अन्य प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका। नो, ये प्रतिपक्ष के नेता आप, नो, गलत तरीका आपका। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। देश की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता की जांच के आदेश के बाद सियासत के गलियारों में गर्म हवा चलने लगी है। और ओएसडी का मतलब तो आपको पता ही है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और राजनीति और सियासत के गलियारों में गर्म हवा चलना लाजमी भी है, क्योंकि मामला कोई छोटे मोटे व्यक्ति के ओएसडी का नहीं है। मामला देश की लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके ओएसडी का मामला है, और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं है। देखिए, यहाँ दो बातें। एक तो जो ओएसडी राजीव दत्ता हैं वो बहुत बड़े व्यक्ति के, यानी कि कोटा के सांसद और लोकसभा के स्पीकर, यानी कि उनके ओएसडी हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, कोई आपराधिक छोटा मोटा वाला मामला नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी का कोई मामला नहीं है। ये मामला मानव तस्करी का मामला है। सीधी सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो राजीव दत्ता क्या मानव तस्करी से जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जांच के बाद, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब कंक्लूजन फाइनल रिपोर्ट जब जज साहब के सामने पेश होगी, एमएन दिनेश एडीजी क्राइम करेंगे, तब जाके सारा मामला समझ में आएगा कि वाकई मामला क्या था। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए एमएन दिनेश के लिए कि एमएन दिनेश अपने सुपरविजन में जो अजमेर की कोर्ट में जो परिवार लंबित यानी विचाराधीन है उसकी जांच करेंगे, और 8 हफ्ते में जज साहब के सामने यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे, तो इसका मतलब मामले में कुछ ना कुछ तो होगा। आदेश दिया है जज साहब ने, मिलॉर्ड ने आदेश दिया है, तो पूरी फाइल और कागजों के आधार पर, जो कोर्ट के अंदर साक्ष्य सबूतों के आधार पर, जो भी वहां होता है उनके पास, उसके आधार पर दिया है। देखिए, इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं होगी और कोई भी ताज्जुब और अफसोस की बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी है। और दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ राजस्थान में है। लॉ एंड ऑर्डर की बात पूरी तरह से करती है कि राजस्थान के अंदर में, यानी कि जो भाजपा शासित जो प्रदेश है ना, उसमें लॉ कभी भी खराब नहीं होता। और कानून की बात की जाती है कि कानून हमारे यहाँ, हमारी सरकारों में, यानी कि जो हमारे बीजेपी की शासित सरकार जहाँ पर भी होती है ना, वहाँ पर जो कानून है वो सर्वोपरि होता है। कांग्रेस में कोई जरूरी नहीं होता कि कानून सर्वोपरि हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारी पार्टी है, लेकिन अब संस्कारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, और संस्कारी मुख्यमंत्री के ऊपर भी खड़े हो गए हैं सवाल, और संस्कारी प्रधानमंत्री के ऊपर तो सवाल खड़े होते ही होते हैं। क्योंकि मामला ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता के ऊपर जो आरोप लगे हैं मानव तस्करी के, और उस मानव तस्करी के आरोपों की जांच के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने आदेश दे दिए पुलिस को, राजस्थान की पुलिस को, कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। और जो जांच के आदेश, यानी कि जो किसके सुपरविजन में होगी, एमएन दिनेश सिंघम माना जाता है अपने आप में, तो वो करेंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जहां ओम बिरला की, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ओम बिरला संसद के अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर जो वहाँ सांसद होते हैं उनको तहजीब सिखाते हैं, उनको संस्कार सिखाने की बात करते हैं, संस्कार सीख कर आइए, इस तरह से बात करते हैं, बात बात में उनको टोकते हैं। और राहुल गांधी से तो वाकई ओम बिरला का बेहद लगाव देखा जा सकता है। राहुल गांधी जैसे ही बोलते हैं, ओम बिरला तुरंत प्रभाव से चुप 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 कर देते हैं। देखिए, यहाँ तो हमको भी बड़ा ताज्जुब होता है, जब भी हम कभी देखते हैं लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही होती है, तो जैसे ही राहुल गांधी बोलते हैं, ओम बिरला वहीं से उनको बैठा देते हैं कि बैठ जाओ, आप ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अन्य प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका। नो, ये प्रतिपक्ष के नेता आप, नो, गलत तरीका आपका। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए, सर, ये ऑफ प्लीज माने बैठिए प्लीज।
और टी शर्ट की अगर बात करें तो टी शर्ट पहन के क्यों आते हैं राहुल गांधी संसद के अंदर, बताओ। जिस टी शर्ट से पूरे देश की यात्रा कर ली राहुल गांधी ने, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला यही बताने में लग गए, यही कहने में लग गए कि ये टी शर्ट पहन के मत आया करो, यानी कि ज्ञान की बात बहुत देते थे, जो आपने भी देखी होगी लोकसभा की कार्रवाई। लेकिन क्या राजीव दत्ता के ऊपर जो उनके ओएसडी, समझ रहे हैं ना, ओएसडी का मतलब बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है, यानी कि नेता का और ओएसडी का बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है। लेकिन ओएसडी क्या कर रहा है, ओएसडी के कारनामे क्या हैं, ओएसडी की करतूतें क्या हैं, इस पर जरा भी ध्यान नहीं किया ओम बिरला का। ये बहुत बड़ा सवाल ओम बिरला के ऊपर यह खड़ा होता है। आखिर उनका जो ओएसडी है राजीव दत्ता, उनके ऊपर मानव तस्करी जैसे एक बहुत ज्यादा घिनौना और गंभीर आरोप लगा है, लेकिन सांसद और लोकसभा स्पीकर इनका ध्यान नहीं है। हालांकि मानव तस्करी का ये जो मामला है, इसमें शोषण का भी मामला साथ साथ बनता है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न का जो मामला भी इसके साथ साथ बनता है। तो इन दोनों प्रकार के मामलों की जो जांच है उसको करवाने के लिए आदेश दिए हैं। और इसके अलावा जो याचिकाकर्ता जो परिवादी है उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उन पर पूरी तरह से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का मामला भी बहुत गंभीर इस पूरे प्रकरण को लेकर बनता है, उसकी भी जांच होगी। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात यहाँ कहना चाहते हैं कि जब ये पीड़ित के साथ ये जो सारा काम ये हो रहा था, पीड़ित के साथ जो अपराध हो रहा था, तो उसने उसकी शिकायत पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी कर दी थी, चिट्ठियां भेजी थी, लेकिन ध्यान नहीं गया। तब जाके राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद ये डायरेक्शन दिए। तो अब यहाँ पूरे इस जो प्रकरण है, ये जो मामला है, इसके पीछे की कहानी को अगर समझेंगे तो फिर उस पर एक बहुत बड़े सवाल जो खड़े होते हैं वो हम बताते हैं। नंबर एक सवाल तो ये है कि आखिर ओम बिरला को क्यों इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो फिर क्या जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान क्या इसलिए नहीं दिया कि मामला चलता रहे, या फिर वजह दूसरी थी। नंबर एक सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था। मामला जो शोषित लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का मामला था। तो ऐसे में ओम बिरला की कार्यशैली और ओम बिरला की जो कार्रवाई है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और अगर वाकई ओम बिरला के ध्यान के अंदर अगर ये मामला था संज्ञान में, तो क्या कोई कार्रवाई की उन्होंने, या रोका टोकी की, जैसे संसद में रोका टोकी करते हैं, टोका टोकी करते हैं। तो आने प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका। नो, ये प्रतिपक्ष के नेता है आप, नो, गलत तरीका है आपका। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए। सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए, प्लीज। ये सारी जो चीजें, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात आती है राजस्थान पुलिस की। भजनलाल, सरकार की जो पुलिस है, इसकी बात यहाँ इस पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि पीएमओ तक जब चिट्ठी भेजी गई है, तो राजस्थान पुलिस ने आखिर इस पूरे मामले, क्योंकि जो ये मामला तो राजस्थान का ही है, तो पूरे मामले पर राजस्थान पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। और राजस्थान पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की या नहीं की, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो कार्यालय, उसके ऊपर भी एक सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब पीड़ित ने कई तमाम चिट्ठियां भेजी, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, कार्रवाई नहीं की, क्या इसलिए नहीं की कि मामला ओम बिरला का था, या फिर वजह दूसरी थी? ये प्रधानमंत्री कार्यालय बताएगा। लेकिन कब, जब इसकी जांच होगी, एमएन दिनेश जांच करेंगे, सिंघम जांच करेंगे राजस्थान पुलिस के। तो ये तमाम ये सवाल हैं, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा ये मामला है, एक हाई प्रोफाइल मामला है कि आखिर ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा के, उनका ओएसडी के ऊपर इतने गंभीर आरोप, मानव तस्करी, शोषण का, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण का जो इतना गंभीर अगर मामला लगा है, आरोप लगा है, और जिसकी खुद बड़े वाले मिलॉर्ड ने
डायरेक्शन यानी जांच के आदेश भी दे दिए, आदेश दे दिए हैं। अब समझो बात को कि मामला कब से दबाया जा रहा था, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई तहकीकात नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब सब कुछ गप्पलबाजी चल रही थी। यानी कि संविधान की हत्याएं की जा रही थी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन जो नाम होता है उसकी एक तरह से मर्यादा खत्म कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि राजीव दत्ता ओम बिरला के ओएसडी हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। हमारी संस्कारी पार्टी वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें इससे ज्यादा कोई भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्या सारे कायदे कानून गरीब तबके के जो लोग हैं, दबे कुचले जो मजलूम लोग हैं, उनके ऊपर ही लागू होते हैं? और दूसरी बात यह है कि उनकी जांच तुरंत प्रभाव से अगर कर दी जाती है तो फिर राजस्थान पुलिस, उनकी तरफ तो ध्यान जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया? क्यों हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन देने पड़े? क्यों मिलॉर्ड को आदेश देने पड़े? इसकी जांच एमएन दिनेश जैसा एक जो बड़े अधिकारी हैं, एक समझदार अधिकारी बोला जाता है, वो इसकी जांच करेंगे और अपने सुपरविजन में करेंगे, जो कि अजमेर की कोर्ट में ये परिवाद लंबित और विचाराधीन है। तो कुल मिला के ये है कि टोका टाकी वाली जो आदत है, कि अब इसके बाद भी ओम बिरला की रह पाएंगी, या फिर इस मामले को लेकर कुछ उनके दिमाग के अंदर बैठेगा कि वाकई हम जो उधर लोकसभा के अंदर जो सांसदों को जो जिस हिसाब से और जिस लहजे में रोकने की जो कवायदें करते रहते थे, जो सारा देश देखता था, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो घर के अंदर यानी कि जो खुद ओएसडी इतना बड़ा करतूत कर बैठा, उसको नहीं टोका। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका। नो, ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका है आपका। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर ये ऑफ प्लीज, माने बैठिए प्लीज। बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क ओम बिरला के ऊपर। बहरहाल अब देखना यह है कि 8 हफ्ते का जो समय दिया है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की क्या रिपोर्ट लेकर वो वहां पर जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये आरोप हैं, लेकिन आरोप कितना साबित होते हैं नहीं होते, इसके बारे में अभी कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिपोर्ट जब लेकर जाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एडीजी क्राइम एमएन दिनेश और मिलॉर्ड के सामने जब रखेंगे, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आरोप सही हैं, गलत हैं। अगर सही है तो कितने प्रतिशत सही है, कितने आरोप सही हैं, कितने गलत हैं, देखिए ये बहुत सारी। लेकिन इतना जरूर है, इस प्रकरण ने देश के एक जो सिस्टम के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार।